हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा, क्योंकि हम समझा कर आपको याद कराएंगे, रटवा कर याद नहीं कराएंगे। रट्टा मारेंगे बहुत समस्या होगी, समझ कर याद कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है विद्युत फ्लक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहला तो हमारा यही टॉपिक आता है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। इसको जानने से पहले हम एक बार जान लेते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का ये 8वां वीडियो है, मतलब वीडियो नंबर कितना है, 8 है। इससे पहले इस चैप्टर के 7 वीडियो बना दिए गए हैं, 7 टॉपिक हमने पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको बेटर तरीके से सभी टॉपिक चैप्टर वाइज तैयार होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं, सपोज दैट ये क्या है, सपोज दैट मान लेते हैं ये एक आवेशित पिंड है। ये क्या है, एक आवेशित पिंड है, जिस पर मान लेते हैं ये एक क्या है, आवेशित पिंड है। इस पर सपोज दैट मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। ये एक आवेशित पिंड है। तो जो आवेशित पिंड होता है, तो हम जानते हैं, हम इतनी बात जानते हैं कि कोई भी आवेशित पिंड हो तो उस आवेशित पिंड से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। उससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार क्या होती हैं, निकलती हैं। तो याद रखेंगे ये एक धनात्मक आवेशित पिंड है, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पे ये समझेंगे, तो ये क्या है, आवेशित पिंड है। मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, आवेशित पिंड कहें या पृष्ठ कहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आवेशित पिंड का ही तो ये पृष्ठ है ना, ऊपर वाला, ठीक है। तो आवेशित पृष्ठ है और ये क्या है, ये है विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाएं। ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। और ये अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये इस आवेशित पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। ये जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ पर ये विद्युत बल रेखाएं लंबवत है, ठीक है। ये सभी क्या है, लंबवत हैं। तो देखिए यहाँ पे यही बात बताया जाता है, ये भी लंबवत है। यहाँ पर केवल यही बात बताया जाता है कि कोई भी आवेशित पृष्ठ है तो किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आप क्या कहेंगे कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हुआ विद्युत फ्लक्स का परिभाषा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार और सुनिए, क्योंकि जितनी बार आप सुनेंगे आपके दिमाग में उतनी बार अच्छे से बैठ जाएगा। और फिगर से मैं इसलिए परिभाषा याद कराता हूं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होती है, रटना बहुत ही मुश्किल होता है। मान लेते हैं रट कर आपने याद भी कर लिया ना, तो आगे चल के पक्का है, कंफर्म है कि वो भूल जाएंगे आप, एग्जाम में तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप याद करें, आप समझ कर याद करें। तो सुनिएगा, हम कहेंगे कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा समझ में आ गया। किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर थोड़ा सा मैं डीप में जाऊँ, थोड़ा सा समय लगेगा, बट डीप में आप जाकर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं परिभाषा, फॉर्मूला, अभी मात्रक, विमीय सूत्र सब बताऊंगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। बट थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा बट समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये सभी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो विद्युत बल रेखाएं ये सभी निकल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो धनात्मक आवेश होगा ना, जो भी धनात्मक आवेशित पिंड होगा, ये एक धनावेशित आवेशित पिंड है, ठीक है। तो ये धनावेशित पिंड है, तो इससे जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इससे मतलब विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, याद रखेंगे, इससे जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो निकलेंगी, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। परंतु यहीं पर अगर हम एक और यहाँ पे पृष्ठ ले लेते हैं, और ये पृष्ठ कैसा हो, ये एक ऋणावेशित पृष्ठ हो, ऋणावेशित पृष्ठ हो, तो ऋणावेशित पृष्ठ की ओर क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी ओर प्रवेश करती हैं, ठीक है, इस प्रकार। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखते हैं ये सभी इसके पृष्ठ पर ये सभी क्या होंगी, लंबवत होंगी, 90 डिग्री होंगी। याद रखेंगे, जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत नहीं होंगी वो विद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगी। ये सभी क्या है, पृष्ठ पर लंबवत हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, परंतु यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे लिखा है गुजरना। गुजरना का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से जाने वाली, निकलना, या हम कह सकते हैं निकलना कहें, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये है, यहाँ से तो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, हम कह सकते हैं ना, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं जाने वाली हैं और यहाँ से आने वाली हैं, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि गुजरने के जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुजरने के जगह पर आने वाली और जाने वाली भी हम कह सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप क्या कह सकते हैं, किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो या तो गुजरना कह दें, गुजरने वाली, या आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और याद रखेंगे, जो देखिए ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक मतलब धनावेशित पिंड है, इससे विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो जिससे विद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो क्या होगा, वो धनात्मक फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब किसी आवेशित पृष्ठ से निकलने वाली, किसी आवेशित पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं।
और किसी आवेशित पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि परिभाषा चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्लक्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं और समझा देता हूं। देखिए विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और फाई ई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ई डी एस कॉस थीटा, जहां पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी एस क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो फिगर से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे सपोज डेट आप समझिएगा, ये एक क्या है, पृष्ठ है, ये अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश मतलब छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है। तो ये सपोज डेट मैं मान लेता हूं कि ये अल्पांश पृष्ठ है जो है ds, ये सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये अल्पांश पृष्ठ ds है, और इस पृष्ठ पर ये लंब है, इस पृष्ठ पर ये लंब है जो है l, और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है जो है E, ये ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण, वो है थीटा। तो वही E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और थीटा क्या है, लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें तीन चीजें हैं जो आपसे हर बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। थोड़ा सा मैं रेड से ही लिख रहा हूं, समझिएगा। पहला आपसे पूछ लिया जाता है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे इसका मात्रक ज्यादातर आप याद रखेंगे वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर याद रखेंगे। जहां तक बात है दूसरा राशि पूछ लिया जाता है, तो राशि आप याद रखेंगे अदिश राशि आप याद रखेंगे। इसके बाद इसका बीमा पूछ लिया जाता है या बीमीय सूत्र, तो याद रखेंगे M1L3T-3A-1, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको तैयार रख लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र और विद्युत फ्लक्स के दो प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं दो ही चीज़ें आपसे कहूँगा। सबसे पहली बात, समझ में आया है, और यदि ऐसे ही आगे आप कंटेंट देखना चाहते हैं, अपनी क्लास 12 की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मिले। ये तो बात आप जानते ही हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो जाइए उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। जितना हम करा रहे हैं उतना यदि आप कर लेते हैं, मैं 100% कह सकता हूं कि आप 90 to 95% मार्क्स स्कोर करेंगे। अभी से आप मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, बिल्कुल आप करेंगे। ठीक है, सब्र रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।